प्यारे दोस्तों, टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है हमको। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको इसका विपरीत मानते हैं। ठीक है, इसका विपरीत मानते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपकी एक्सरसाइज है 1.3, इस चैप्टर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने के जो चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो वो इसी एक्सरसाइज से रहते हैं। तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप सोचें कि इस एक्सरसाइज को हम ना करें, तो ऐसा आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे आपको क्वेश्चन रखा मिल सकता है, जिसको आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 = P/Q, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है। Q ≠ 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि 2√5 को इधर ही रखेंगे और ये 3 जो है इसको इधर ले आएंगे। इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो P/Q -3 हो गया। उसके बाद 2√5 = P/Q -3 और 2√5 इक्वल हमारा P -3Q/Q, क्योंकि इस Q की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी और अपॉन में Q आ गया। तो P -3Q/Q एलसीएम आपने लेना आता होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो √5 इक्वल ये क्या हो जाएगा, P -3Q/2Q। अभी क्या करना है कि हम जानते हैं, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पता चला हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में इस चीज़ को जान चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उसको हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हमें मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि जबकि दोस्तों P -3Q/2Q एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः परिमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय, अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय। तो यहाँ हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रोसेस आपको अपनाना है और इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3rd है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। जिसमें हमारा फर्स्ट है 1/√2। हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 1/√2 को इक्वल रखते हैं P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप की होती हैं। और वही लिख देना है कि जहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल 0 है। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस की, मैथ की क्वेश्चन कोई भी हो दोस्तों, आप उसका जितना प्रैक्टिस करोगे आपके उतना ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मेरा कहना सिर्फ आपसे ये है कि आप जो है ना, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझने के बाद दोस्तों आप उस पर जी जान से उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए बस एक बार। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है। मैथ की प्रैक्टिस जितनी बार करोगे वो उतना ही अच्छे से आपके माइंड में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको 1/√2 = P/Q रख लिया। अभी आप क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, Q = √2P आ जाएगा। Q = √2P और Q/P = √2। ठीक है, अब √2 हमने इसलिए किया, इसको हमने 1/√2 को हमने √2 में क्यों चेंज करा, क्योंकि हम जानते हैं, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है तो हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने √2 को इसके इक्वल रखा, क्योंकि हम अब आसानी से कह सकते हैं कि √2 = P/Q। अब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि P/Q एक Q/P, Q/P एक अपरिमेय संख्या नहीं है, या फिर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है और ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय इज नॉट इक्वल अपरिमेय। ठीक है, यहाँ हमारी कल्पना गलत है। अतः यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों,
अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 7√5, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी यही बोला गया है। आपको सिंपली वही प्रोसेस अपनाना है। क्या करना है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5/1 इक्वल P/Q। यहाँ P तथा Q सअभाज्य पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल 0। तो 7√5 इंटू Q, फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो 7√5 इंटू Q इक्वल P आ जाता है, और √5 इंटू Q इक्वल आपका P/7 आ जाता है। और √5 को हम अपना बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि √5 को हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है और हमें वही प्रोसेस फिर से अपनाना है। तो ठीक है दोस्तों, √5 इक्वल आपका ये आ गया। आपको सिंपली वही लिखना है, वी नो दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये रही √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय, चूंकि अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय, अतः इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी करते हैं थर्ड को। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 7+√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है कि इसका विपरीत मानना है। अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है तो हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं इसको। 7+√5 एक परिमेय संख्या है, और 7+√2 है दोस्तों, सॉरी दोस्तों √2 है। 7+√2 इक्वल P/Q आ जाता है। ठीक है, P/Q हमने बता दिया आपको। P/Q रखना है, P/Q इसलिए रखना है क्योंकि परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप की होती है। यहाँ P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, अभी क्या करते हैं, √2 को हम बिल्कुल अलग करने वाले हैं। √2 को अलग करने के लिए हम इस 6 को यहाँ पे लाएंगे, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। ठीक है, तो √2 इक्वल 1/P/Q माइनस का 6। ठीक है, और √2 इक्वल P माइनस 6Q/Q, क्योंकि हमने यहाँ पे गुना कर दी और यहाँ पे अब नीचे हमारा Q आ गया। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा 6 माइनस P माइनस 6Q/Q, P माइनस 6Q/Q एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं आपको ये पसंद आ गए होंगे दोस्तों, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा ये प्रोसेस आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।